गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैन, बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं। आज मैं बीकॉम थर्ड ईयर के विषय व्यवसाय प्रशासन का पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, जो कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के सिलेबस में के अनुसार है, और उसी का टॉपिक विज्ञापन अपील अर्थात एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में आज हम आपको ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। अब अपन देखते हैं इसमें सबसे पहले अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य शब्दों में विज्ञापन अपील या आग्रह या अनुरोध विज्ञापन में प्रस्तुत व आकर्षण बातें या भाव हैं जो लोगों को विज्ञापन संदेश पर विश्वास करने तथा उसके अनुरूप कार्य या आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बातें वे आकर्षण हैं जिनके प्रति लोग आकर्षित होते हैं, विश्वास करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए कोई कार्य एवं व्यवहार करते हैं। अब इसके अगर हम विज्ञापन की परिभाषा में देखें तो स्टैंटन के अनुसार विज्ञापन में अपील अथवा आग्रह, विश्वास या व्यवहार करने का कारण या औचित्य है। यह वह लाभ है जो कोई व्यक्ति उस संदेश को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त करेगा। एक अन्य विद्वान ने परिभाषा दी है, अपील लक्षित उपभोक्ता अर्थात टारगेट कंज्यूमर की प्रेरणाएं हैं जिनका विज्ञापन में संकेत किया जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन अपील विज्ञापन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित वे बातें, सूचनाएं, विचार या भाव हैं जो लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि विज्ञापित उत्पाद उनकी असंतुष्ट आवश्यकता को संतुष्ट कर सकेगा, एवं वे ही बातें एवं भाव उस उत्पाद के क्रय करने हेतु प्रेरित भी करते हैं। अब इसके अंतर्गत अगर हम और इसका व्याख्या करें तो विज्ञापन अपील संभावित अथवा वर्तमान उपभोक्ताओं को आकर्षण करने हेतु, उनको क्रय करने हेतु, उनको क्रय की प्रेरणा देने हेतु विज्ञापन में अपील में इस तरह की बातें या सूचनाएं भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, या उनको जिससे कि उनको ये विश्वास हो जाए कि यह वस्तु अथवा सेवा हमारे लिए उपयोगी है और हम इसको क्रय करने के बाद इससे हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये ही विज्ञापन अपील कहलाती है। अगला है अब इसमें टॉपिक में विज्ञापन अपील को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। हमने इस ई कंटेंट में हमने निम्नलिखित 3 घटकों का वर्णन किया है जो कि विज्ञापन अपील को प्रभावित करते हैं। पहला घटक है मानवीय आवश्यकताएं, ह्यूमन नीड्स। मनोविज्ञानियों का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य की कुल मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और वह उनकी संतुष्टि करना चाहता है। प्रत्येक ग्राहक उपभोक्ता एक मानव है, अतः उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। महान मनोविज्ञानी प्रोफेसर A.H. मैस्लो के अनुसार मानव की निम्नलिखित आवश्यकता 5 आवश्यकताएं बताई हैं। उनमें पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिनमें भोजन, वस्त्र, आश्रय अर्थात मकान और मनोरंजन आदि सम्मिलित हैं। दूसरी आवश्यकताएं सुरक्षात्मक सेफ्टी आवश्यकताएं। प्रत्येक मनुष्य चोरी, डकैती, हत्या, बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था आदि के समय अपनी शारीरिक आर्थिक सुरक्षा चाहता है,
इन और तीसरी है सामाजिक या स्नेह, सोशल और लव आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य अन्य व्यक्तियों से स्नेह, प्यार, अपनापन, सहानुभूति चाहता है तथा सामाजिक समूह में भागीदारी चाहता है। चौथी आवश्यकता है आत्मसम्मान की आवश्यकता है, सेल्फ एस्टीम। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभिमान या आत्मसम्मान प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु वह सत्ता, स्वायत्तता, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रशंसा, आत्मविश्वास अर्जित करना चाहता है। और अगली है आत्म विकास की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जिनसे प्रेरित होकर होने वाला व्यक्ति वह सब कुछ करना, पाने, बनना चाहता है जिनके लिए आवश्यक सभी योग्यताएं एवं क्षमताएं उसमें विद्यमान है। वह अपनी क्षमताओं के अनुसार जो कुछ कर या बन सकता है, जैसे चित्रकार, संगीतकार, लेखक, वक्ता, नेता आदि बनने का प्रयास करके आत्म विकास करता है। और इन आवश्यकताओं का विज्ञापन अपील से क्या संबंध है? इन आवश्यकताओं का विज्ञापन अपील से ये संबंध है कि प्रत्येक व्यक्ति सबसे पहले उन आवश्यकताओं, ये जो क्रम है आवश्यकताओं का, उस क्रम के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विज्ञापन अपील इनको प्रभावित करती है। मानवीय आवश्यकता अनुक्रम में ही बढ़ती हैं, इनके क्रम में परिवर्तन नहीं होता है। इतना आवश्यक है, कोई आवश्यकता पूर्ण संतुष्ट नहीं हो तो भी अगली आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है। इस तरह से ये मानवीय आवश्यकताएं किसी भी विज्ञापन अपील को प्रभावित करती हैं। दूसरी है इसमें मानवीय मूल प्रवृत्तियाँ। मानवीय मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ह्यूमन इन इंस्टिंक्ट। विज्ञापन अपीलों के निर्धारण में मानव की मूल प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है। मनोविज्ञानियों का मानना है कि मानव की कुछ मूल या नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। वे कौन कौन सी हैं? जिसमें वे निम्नलिखित हैं, जैसे इनमें है आत्मरक्षा प्रवृत्ति, जिसके कारण व्यक्ति अपनी सुरक्षा को महत्व देता है। दूसरी है भोजन या खाद्य प्रवृत्ति, जिनके कारण मानव अच्छे एवं स्वादिष्ट भोजन के प्रति आकर्षित होता है। तीसरी है वस्त्र प्रवृत्ति, जिसके कारण मनुष्य अच्छे लुभावने आरामदायक वस्त्रों की ओर आकर्षित होता है। चौथी है पैटर्नल प्रवृत्ति, जिनके कारण मनुष्य अपनों के प्रति ममता भाव रखता है, उनके स्वास्थ्य एवं खुशी को महत्व देता है और उनके उज्ज्वल सुनहरे भविष्य की कामना करता है। अगली इसी में संचय प्रवृत्ति है। फिर उत्सुकता प्रवृत्ति है, जिसके कारण नई वस्तुएं देखना, खरीदना एवं उपयोग करना चाहता है व्यक्ति। और चौथी अगली है आखेट प्रवृत्ति, जिसके कारण वह कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, प्रतिस्पर्धा में जीतना चाहता है, औरों को हराना या औरों से बेहतर रहना चाहता है। मानव दूसरों को परास्त करने की प्रवृत्ति भी रखता है। ये मानवीय पूर्ण। और अगली है बैठे से बेगार वाली प्रवृत्ति। इसको आप देखें तो एक ऐसी प्रवृत्ति न्यूनाधिक रूप से प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। लोग खाली या फुर्सत के समय में कुछ भी करते रहते हैं। इसी कारण इस प्रवृत्ति को विज्ञापन अपील बनाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों के कारण विज्ञापन में मुफ्त इनाम देने, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने या एक के साथ एक मुफ्त पाने के आमंत्रण दिए जाते हैं। जो लोग फुर्सत में होते हैं ऐसे विज्ञापनों के प्रति आकर्षित होते हैं। इस तरह से इन विज्ञापन अपीलों देते समय इन मानवीय मूल प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है और ये विज्ञापन अपीलों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तीसरी अपील है उनका है इसमें प्रभावित करने वाले घटक में है क्रय उद्देश्य या प्रेरणाएं, बाइंग मोटिव्स। मानवीय आवश्यकताएं ही मानव की क्रय प्रेरणाएं बनती हैं, किंतु कभी कभी कुछ विद्वान ये कहते हैं कि मनुष्य की क्रय प्रेरणाएं भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं।
कुछ विद्वान ये मानते हैं ग्राहकों संभावित ग्राहकों की क्रय प्रेरणाएं विज्ञापन अपीलों को निर्धारित करती हैं, जिनमें हम तीन भागों में बांट के कर सकते हैं क्रय उद्देश्य प्रेरणाओं का अध्ययन। पहला है भावनात्मक क्रय प्रेरणाएं। इनमें आत्मरक्षा, सामाजिक मान्यता, प्यार, स्नेह, आनंद या खुशी, सुख सुविधा, विविधता, गौरव, प्रतिष्ठा, फैशन आदि सृजनात्मक प्रवृत्ति आदि सम्मिलित है। कई बार मानव इन्हीं बातों से प्रेरित होकर उत्पाद या सेवा क्रय करता है। और क्रय प्रेरणाओं में दूसरी है विवेकपूर्ण रेशनल क्रय प्रेरणाएं। इनमें कार्यकुशलता, मितव्ययता, टिकाऊपन, यथार्थता, अधिक लाभ, कम मूल्य, समय की बचत, सुविधा, सरलता आदि बातों को ध्यान में रखकर उत्पाद या सेवा क्रय करने के लिए प्रेरित होता है। और तीसरी इसी में सम्मिलित हैं संरक्षणात्मक पैट्रोनेज क्रय प्रेरणाएं। इनमें क्रय की प्रेरणा दुकान की स्थिति या ख्याति, व्यापारी द्वारा प्रदत्त सेवाएं एवं सुविधाएं, विक्रयकर्ता का व्यवहार, स्टोर की सजावट आदि से उत्पन्न होती हैं। विज्ञापन तैयार करते समय क्रेता की इन सभी क्रय प्रेरणाओं को ध्यान में रखा जाता है तथा इन्हें विज्ञापन द्वारा अपील करने या जागृत करने या उभारने का प्रयास किया जाता है। अब आगे इसी में है टॉपिक में विज्ञापन अपीलों के प्रकार। कितने प्रकार की विज्ञापन अपीलें होती हैं? सामान्यतः हमने विज्ञापन अपीलों को तीन प्रकार की अपीलों में बांट के अध्ययन कर रहे हैं। पहली है उसमें विवेकशील या विवेक प्रधान अपीलें, दूसरी है भावनात्मक या भावना प्रधान अपीलें और तीसरी है नैतिक अपीलें। तो हम पहली अपील देखते हैं विवेकशील या विवेक प्रधान अपीलें क्या होती हैं। विवेकशील विज्ञापन अपीलें वे अपील हैं जो लोगों के विवेकशील व्यवहार को जागृत करती हैं। इसके परिणाम स्वरूप मानव विज्ञापित उत्पादों के गुण दोषों, लाभ हानियों, लागत लाभ आदि का विश्लेषण करने हेतु प्रेरित होता है। ऐसी अपीलों द्वारा लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जाता है कि विज्ञापित उत्पाद या सेवा लागत तुलना में अधिक लाभदायी है। इनमें निम्नलिखित प्रकार की विज्ञापन अपीलें सम्मिलित हैं, जैसे उच्च किस्म या गुणवत्ता की अपील हैं, दूसरा है कम मूल्य की अपील, तीसरा है दीर्घायु अपील, चौथा निष्पादन अपील, उपयोग में सुविधा की अपील, पुनः विक्रय अपील। पुनः विक्रय अपील में जिसमें उत्पाद के उपयोग के बाद पुनः विक्रय से धन प्राप्त होने का भरोसा दिलाया जाता है। जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ के विज्ञापन में यह अपील की जाती है कि रीसेल पर इनका मूल्य आपको अधिक प्राप्त होगा। और अगले है मितव्ययिता अपील। मितव्ययिता अपील में क्या है, ये विश्वास दिलाया जाता है कि ये गाड़ी आपको कम से कम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है और कम डीजल या पेट्रोल कम खपत में अधिक माइलेज देती है आदि अपीलें ये विवेकशील या विवेक प्रधान अपीलों में सम्मिलित है। दूसरी है भावनात्मक या भावना प्रधान अपीलें। भावनात्मक विज्ञापन अपीलें वे अपीलें होती हैं जो लोगों की भावनाओं को उभारती या जगाती हैं। उन्हीं के आधार पर विज्ञापित उत्पादों को क्रय करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये अपीलें ऐसी होती हैं जिनके प्रभाव में आकर लोग उत्पादों को उनके गुण दोष या लागत लाभ के आधार क्रय करने का निर्णय नहीं करते हैं, बल्कि प्यार, गर्व, प्रतिष्ठा, आडंबर, आराम, भय आदि भावनाओं के आधार पर क्रय का निर्णय करते हैं। इनमें दो प्रकार की अपीलें बताई हैं, नकारात्मक भावनात्मक अपीलें और सकारात्मक भावनात्मक। नकारात्मक या निषेधात्मक भावनात्मक अपीलें वे होती हैं जो लोगों को किसी विज्ञापित उत्पाद या सेवा को क्रय न करने से उत्पन्न
होने वाले दुख, क्षति, असुविधा आदि के प्रति भय उत्पन्न करती हैं या संवेदनशील बनाती हैं। जैसे टूथपेस्ट के विज्ञापन दांतों के गिरने, सड़ने, मुंह में बदबू आने के भय को अपील बनाते हैं। और इसमें दूसरी है सकारात्मक भावनात्मक अपील। सकारात्मक भावनात्मक अपीलें वे अपीलें होती हैं जो लोगों का ध्यान विज्ञापित उत्पाद सेवा के लाभों एवं गुणों की ओर आकर्षित करके उन्हें क्रय करने हेतु प्रेरित करती हैं। इनमें जैसे इनके सकारात्मक भावनात्मक अपीलों में बच्चों के उत्पादों के विज्ञापन में माता पिता की भावनाओं को, युवाओं के उत्पादों में युवा भावनाओं को, और पारिवारिक उत्पादों में सामाजिक, धार्मिक आदि भावनाओं को प्रकट किया जाता है। और तीसरी प्रकार की अपीलें हैं नैतिक अपीलें, मॉरल अपील्स। विज्ञापन में नैतिक अपील वह अपील हैं जो लोगों को सही एवं गलत में अंतर समझाती हैं तथा उन्हें सही एवं गलत के प्रति समुचित भाव या संवेदना जागृत करती हैं। नैतिक अपीलें पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय हितों एवं मूल्यों के प्रति सजग करती हैं। विज्ञापनों में नैतिकता के प्रति कई अपीलें पाई जाती हैं, जैसे नशाबंदी, तस्कर विरोधी, जमाखोरी विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी, मिलावट विरोधी, कम तोल विरोधी, उपभोक्ता अधिकार, जनसंख्या, राष्ट्र प्रेम, सामाजिक दायित्व संबंधी अनेक अपीलें विज्ञापनों में दिखाई देती हैं। इस तरह से आज हमने आपको विज्ञापन अपील में अर्थ एवं परिभाषा और उसके बाद विज्ञापन अपील को प्रभावित करने वाले घटक और इसके बाद विज्ञापन अपीलों के प्रकार को हमने ई कंटेंट के माध्यम से समझाया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।